हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आर वेल। आई एम ग्रेस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सेशन में हम शुरू करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके हर कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इतना तैयार कर लेंगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगा ना तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, ये मैराथन है आपका। आज के सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइन है, उसे देख लेते हैं। बोला गया है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं की शहर, ठीक है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, ठीक है। आई होप आप समझ ही गए होंगे। कुछ लोग तो ऐसे सोच लेते हैं, यार वो मिल जाता, ये मिल जाता, वो मिल जाता, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, बस ये मिल जाता, वो मिल जाता, ठीक है। तो पढ़िए, सब कुछ मिलेगा। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, ये जितना क्वेश्चन है ना आपके आपके एग्ज़ाम में, ये सब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर का 100 क्वेश्चन तैयार कराना है कम मिनट में, कम कम मिनट में ज़्यादा नॉलेज ठीक है। तो चलिए, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, पेन यूज करें। चलिए, रहने दीजिए, एक मिनट। पेन क्या यूज करें, पेन है यार, देख लीजिए, एकदम ब्रांड 500 का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक आपके चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो उसे हम ईमेल कहते हैं, ईमेल। तीसरा है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो 4 बीट के बराबर होता है। अगला पॉइंट है आपका, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बग कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को बग कहते हैं। अगला पॉइंट है, पांचवा, एक बाइट कितनी बीट के बराबर होती है? एक बाइट कितनी बीट के बराबर होती है? तो वह 8 बीट के बराबर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को। थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, हाँ। अगला है 7वां, कंप्यूटर की माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंजेलबर्ट ने, ठीक है, एंजेलबर्ट ने। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो कंप्यूटर का सबसे पहले इनिएक इनिएक था, ठीक है, ENIAC, ठीक है, इनिएक। अगला पॉइंट है, उस सॉफ्टवेयर का उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमति मिलती है? तो ब्राउज़र को, ठीक है, ब्राउज़र। ये तो पता है, आप बहुत ब्राउज़र यूज़ करते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो डाटा का अर्थ है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगला है आपका, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन, ये तो जान चुके हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बीट, ठीक है, बीट होती है। कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर। अगला पॉइंट है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को, ठीक है, जॉन मैकार्थी को, हाँ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर पिता के साइंस आपकी एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पेन यूज करेगा। चलिए, एक बार देख लेते हैं, पेन यूज करके ही। हाँ हाँ, एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। कलर आपका बैगनी शायद अच्छा रहेगा, आप यहाँ रहिए ना।
अच्छा है ना, हाँ चलिए अच्छा है। अगला है 15 नंबर, CTRL शिफ्ट ALT को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो उसे हम मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है, मॉडिफायर। अगला है 16 नंबर, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी आपका रैम एंड रोम होता है, रैम एंड रोम। अगला है 17 नंबर, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो उसका हम DPI का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्पैम कहते हैं, स्पैम। तो इधर आपका स्पैम है। अगला पॉइंट है, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपकी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन 10 आता है, ठीक है। अगर आप मेरा सेशन ये पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए आई थिंक हम 3-4 लेक्चर लेकर आएंगे, 100 का मैराथन रहेगा। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे ना, इससे बाहर गारंटी लेते नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए ये नहीं कि दिल्ली पुलिस के लिए जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर पूछता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इमेज अपना हम बड़ा कर लें का। चलिए आप यहाँ आइए, चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा, तब लगेगा ना हम कि हम आपके पास हैं। हाँ बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। हाँ चलिए अगला है आपका 21 नंबर, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो आप महाराज यहाँ आ जाइए। हाँ आप यहाँ आ जाइए, आपका तो काम हो चुका है ना। नीचे देखिए, वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है तो फोर्टरून, फोर्टरून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फोर्टरून। अगला है आपका 21 नंबर तो देख चुके हैं। अगला है 22, वाईफाई, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 नंबर इधर है आपका, इधर फोर्टरून का पूर्ण रूप होता है? तो फोर्टरून का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना www किसने बनाया था? www वेबसाइट जानते हैं ना, www किसने बनाया था? तो यह है टिम बर्नर ली ने बनाया था। अगला पॉइंट है, सीडी को कुम सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपकी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क की। बहुत तेज बोल रहा है ना, चलिए कोई ना, धीरे बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क आपका ARPANET है, ARPANET, ARPANET, ARPANET। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? तो क्या कहलाती है बताइए? तो आपका ऑथेंटिकेशन कहलाती है, ऑथेंटिकेशन। अगला 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 28 नंबर का है आपका, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रश कहते हैं, क्रश, क्रश क्रश क्रश, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, रोम की फुल फॉर्म या ROM की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, यह केवल मेमोरी को पढ़ता है। अगला पॉइंट है 29 नंबर तो देख चुके हैं। अब 30 नंबर, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो संचार उपग्रह का। अगला है, दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो हम उसे संचार उपग्रह कहते हैं, ठीक है। सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार उपग्रह नहीं कहते हैं, ये तो गलती से बोल दिए हैं, उसे डाटा संचार कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो आपकी फाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रयुक्ता दस्तावेज का जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं, ठीक है। जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, कट कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एडिट एडिट। चलिए अगला है आपका, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। डाटाबेस कहते हैं। अगला पॉइंट है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है, ठीक है। की एडिटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो टेबल्स में, ठीक है, टेबल्स में किया जाता है, और पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस में, और सेक्शन में किया जाता है, ठीक है, सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम मदर बोर्ड कहते हैं, ठीक है, मदर बोर्ड। अगला पॉइंट है 40 नंबर, IPv6 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो 128 बीट होते हैं, ठीक है, 128 बीट। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट। अगला पॉइंट है, पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? यह प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर का होता है, ठीक है, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? आपका क्रोम, ठीक है, पता है ना, क्रोम से हर काम होता है, वो भी होता है, अरे मतलब हाँ वो भी होता है, ठीक है, सब होता है कंप्यूटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। कंप्यूटर में USB का, ठीक है, पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है अपना, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तो अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान, ठीक है, करना, इसका यह कार्य होता है, ठीक है, UPS का। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? बहुत बहुत ही बड़े क्वेश्चन है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आपको पता था ना तो पहले से बताइएगा कि आपको पता था, अगर नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि हमको पता था या नहीं पता था, ठीक है। तो उसे हम न्यूमेरिक की कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक की। अगला पॉइंट है, प्रथम गणना यंत्र था, तो आपका आंसर है अबेकस। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या है? ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल। अगला है 50 नंबर, देखिए हाफ सेंचुरी हो गया, अब हाफ सेंचुरी और रह गया है, तो आई थिंक आपका
20 मिनट लगेगा, 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था कब? 1979 में। 1979 में। कितना? 1979 में। हाँ। अगला है माइक्रो प्रोफेसर कर रहे हैं और लिखा है माइक्रो प्रोफेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोफेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आपका चतुर्थ का। देखिए AMTS के भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला है माइक्रो प्रोफेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ का। अगला है कंप्यूटर के IC चिप्स की उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, तो सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, सिलिकॉन की। अगला है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उनका नाम था जोसेफ मेरी। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो सिलिकॉन की परत पाई जाती है, ठीक है, सिलिकॉन की परत पाई जाती है। तो अगला देखते हैं। हाँ, नीचे आ जाइए भाई, आप यहाँ आ जाइए। देखिए, भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान में यह है, कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 57 नंबर, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? तो यह आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है आपके नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है? तो मैकेनिकल है, ठीक है, मैकेनिकल। अच्छा, आपका होमवर्क एक देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ठीक है, इंग्लिश तो जानते ही हैं, कंप्यूटर है। अब उसका इंग्लिश नाम बताइए, अगर आपको पता है तो बता के दिखाइए, ठीक है। नहीं पता है तो हम कल बता देंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में कंप्यूटर का क्या नाम है हिंदी में, ठीक है। अरे यार, आपको पता है, हमको पता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किसको किसको पता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1642 में हुआ था, ठीक है, 1642 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अर्थ होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। हाँ। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? तो डिजिटल घड़ी में आपका माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटा होता है, माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो उसे हम नेटवर्क के जरिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। अगला आप यहाँ आ जाइए, आपका काम हो चुका है। हाँ, अगला है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में कोई ना, थोड़ा बहुत होता रहता है ना, चलिए कोई ना।
होता रहता है थोड़ा सा। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, तो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा ना यार, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा यार। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए कुछ करना। देखिए, अगर आप इतना साथ नहीं देंगे तो भाई कौन देगा। जब आप क्या करते हैं यार, ये फ्री नहीं है आपके लिए। देखिए, इतना सेटअप करके आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कुछ करें, हमको कुछ दक्षिणा देना, गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो आपका बस गुरु दक्षिणा यही चाहिए कि आप 5 लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, इतना तो करेंगे ना। अरे यार, पैसा थोड़ी लगेगा, बस ऐसे शेयर कर देना है और बोल देना है कि आप तैयार कर लो, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे आप नहीं बोलेंगे तभी वो पड़ेगा, उसे लग जाएगा कि इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए अगला है 67 नंबर का। तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, अगला है IMAC एक प्रकार का क्या है। यह मॉडेम है, मॉडेम। ठीक है, कंप्यूटर का एक भाग होता होगा। ऐसे कंप्यूटर जो 69 नंबर, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। क्या है, तो आपके लैपटॉप भाई एकदम इजी से अपने बैग में पीछे टांग के कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है, तो यह आपके माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला है, अगला आपका क्वेश्चन आपकी होम पेज पर आ गया वो तो पहले से ही आया है भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहली मिनी कंप्यूटर था, तो सबसे पहले मिनी कंप्यूटर आपका था PDP-8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, तो आपका सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर था आपका इंटेल 4004। ठीक है, 4004। अगला है IMV की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल आरचना MCA पर आधारित है। क्या है, तो PS2। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है। ये तो हम आपसे होमवर्क भी पूछे थे और इसका हिंदी भी आ गया, कितनी अच्छी बात है। चलिए, अगर आप तो दे चुके हैं क्वेश्चन का आंसर, अगर दे चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिए हैं, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए अब कंप्यूटर का हिंदी भाषा में क्या है, संगणक। ठीक है, संगणक, हिंदी नाम है संगणक। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, तो आपकी कंप्यूटर के प्रयोग में किया जाता है। भाई चल रहा है ना। हाँ, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनुराग है, अनुराग है। अनुराग ये आपका सुपर कंप्यूटर है। अनुराग ये आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में लाया गया पहला कंप्यूटर था, भारत में लाया गया पहला कंप्यूटर था HEC-2M, HEC.2M। ठीक है, ये था आपका भारत में पहला लाया गया था कंप्यूटर। पता था नहीं ना, अब पता हो गया। चलिए यार, क्वेश्चन ये पूछ चुका है, हाँ पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, CTRL+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यह इसका प्रयोग वर्तमान विंडो बंद करने के लिए किया जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, डाटा इनपुट का माध्यम है, तो देखिए डाटा इनपुट का माध्यम है कुंजी पटल, कुंजी पटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट पानी पी लें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं किए, कर दीजिए यार। इतना मेहनत करते हैं, आपका भी फर्ज बनता है कुछ करना। भाई इतना मेहनत करते हैं, साथ देना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, डाटा इनपुट का माध्यम है, तो डाटा इनपुट का माध्यम है कुंजी पटल। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड है, तो उस पर हम आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है, डट 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 से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों परिणामों को कागज के ऊपर यानी छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। क्या? तो मुद्रण यंत्र यानी प्रिंटर, ठीक है। हाँ, डॉट डॉट जीरो और एक बीट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं, तो आउटपुट उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देती है, तो मॉडेम है, मॉडेम कंप्यूटर की एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं, तो डाटा देखना या प्रिंट करना यह संभव बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डॉट के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड नहीं रहता तो कैसे टाइप करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है अपना स्कैनर। स्कैनर डॉट 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 स्कैन करता है, स्कैनर डॉट डॉट स्कैन करता है, क्या करता है, यह पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ठीक है। देखते हैं ना, आप बहुत स्कैन करके कुछ भी आसानी से आप अगर लिखना रहता है उसको हम कॉपी करके वहाँ पे इतनी कर देते हैं, वही स्कैन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है। देखिए आउटपुट वह है जो प्रोफेसर को यूजर से मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, VDB का संक्षिप्त रूप है, तो VDB का संक्षिप्त रूप है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। आप यहाँ जाइए, हाँ आप यहाँ जाइए, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं, तो डिलीट की उपाधि डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए, अरे हंसने वाली क्या बात है भाई, हमको तो आगे आप ही हंस रहे हैं, कोई ना, हंसना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है यह डिस्प्ले डिवाइस का, ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, तो स्कैन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए अगर कोई पूछ ले कॉमन सी चीज़, बहुत कंप्यूटर चलाते हो ना, अच्छा बताओ कि कंप्यूटर में गेम खेलते हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो बता दीजिएगा, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। किसका? जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा नंबर है? 92 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, MICR को अधिक प्रयुक्त किया जाता है, अधिक प्रयुक्त किया जाता है तो बैंकिंग में, ठीक है, MICR को अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर किस प्रकार का उपकरण है, तो देखिए प्लास्टर आपका आउटपुट डिवाइस का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, OCR में C का संक्षिप्त रूप है, OCR में C का संक्षिप्त रूप है कैरेक्टर, कैरेक्टर। हाँ। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 डिवाइस कंप्यूटर को जमाई आ गया, पता नहीं वो आ जाता है कभी कभी, कोई ना, बट नींद नहीं आ रहा, देख लीजिए नींद नहीं आ रहा तो बोरिंग मत आपको महसूस कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, आप 3 लेक्चर कन्फर्म कर लेंगे तो, ठीक है। डॉट डॉट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है, तो कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर द्वारा किया जाता है, तो CPU द्वारा किया जाता है, ठीक है, CPU द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना,
अगला क्वेश्चन अपना, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपका पैराग्राफ इंडेंट इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। वैसे तो हम कंप्यूटर उतना नहीं चलाते हैं, ठीक है, तो जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा ये क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो होम होम का बटन दबाया जाता है। देखिए आपका सेशन समाप्त होता है। हाँ, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना यार, इतना मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है यार, फर्ज बनता है बने, देखिए फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हाँ बहुत मेहनत करते हैं। देखिए अपने दोस्तों के पास पहला फ़र्ज़ बनता है कि शेयर करना, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना। अगर आप लाइक करेंगे तो तभी ना पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है ना पसंद? आ रहा है ना? चलिए, पसंद क्यों नहीं आएगा, इतना मेहनत से बता रहे हैं। देखिए ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा चैनल है, रोज़गार विथ बेरोज़गार विथ क्रिस, ठीक है? आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सर्च नहीं मारना पड़ेगा। आपको हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। देखिए अभी आपका जीके जीएस चल रहा है, अगर आप उसे देख लेंगे ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव दीजिए उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, गारंटी के साथ देते हैं। देखिए अलार्म था। देखिए हाँ, एक बात और बता देते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं भाई, स्टूडेंट हैं तभी ना पढ़ रहे हैं, ठीक है, घुमक्कड़ थोड़ी हैं, ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट हैं आप भी हैं, ठीक है। तो आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर आप टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो आपका हर सब्जेक्ट क्या कहते हैं एकदम कवर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। हाँ, कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। और ये प्यारा सा बेल आइकन है ना घंटी, इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब हम चलें, थोड़ा सा खाना वाना खा लें, भूख लगा है। तो आप लोग भी खाना वाना खा के एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।